जो दुनिया से गुजर गया, अल्लाह उनकी कब्र को सजा दे। तकरीर होती नहीं, अगर बाज़ौक़ सामीन की तवज्जो उलमा की जानिब मबज़ूल होगा तो मैं बाबा धाम बासु की नात से ताल्लुक रखता हूं। 700 पंडितों के जमावड़े से मैं तशरीफ लाया। अगर मेरी तकरीर मजमा सुने दिल जमाई के साथ तो मेरा ईमान कहता है खुदा चाहता है नबी के जिक्र का ऐलान हो तो कभी गारे हिरा के पत्थर को हुक्म देता, वो भी नबी का जिक्र करता। वाह 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 वाह, हाय हाय। कभी खारे सौर का कबूतर नबी का जिक्र करता। ये सारे उलमा पैदा हुए हैं नबी का जिक्र करने के लिए। सारी किताबों में नबी का जिक्र है। तौरेत में नबी का जिक्र, ज़बूर में नबी का जिक्र, इंजील में नबी का जिक्र। ये तो अपनी किताबें हैं, आसमानी पुस्तकें हैं। मैंने आदिया ने बातिला की ग्रंथों को पढ़ा। बड़े बड़े महापुरुष कहलाने वाले उनकी किताबों को भी पढ़ा। इस्लाम के मानने वाले मुकद्दर पे नाज करो, तेरे नबी का नाम आज हर जुबान में चमकता नजर आ रहा है। वाह 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 वाह, हर किताब में महकता नजर आ रहा है। अभी आली जनाब हाजी दिलकश साहब किबला से आपने बहुत अच्छी नात सुनी, नात के अंदाज में नात सुनी। फिर समर मधुपुरी ने नबी की नात पढ़े, मौलाना मुख्तार नबी की नात पढ़े, मौलाना असगर नबी की नात पढ़े। ये तो रब ने हमें इसलिए पैदा किया है तुम नबी की नात पढ़ो। मगर मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं अपनी बात कर करके उसके अलावा मैं दूसरों की बात करूंगा। क्या वो भी मेरे नबी का जिक्र करता? क्या पंडित उमरनाथ बगुपाध्याय, पंडित हरिदय प्रसाद, पंडित दुर्गा प्रसाद, पंडित कालका प्रसाद, पंडित महमूद लखनवी, पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी, पंडित दास वर्मा बनारसी, पंडित देवघर, पंडित काशी, पंडित मथुरा, पंडित अयोध्या क्या नबी का जिक्र करता? सारे महाराज ये कहेंगे ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, भारत के सारे सज्जनों को बता दो तेरे नबी का नाम महदूद नहीं है। तौरेत के अंदर तेरे नबी का नाम महदूद नहीं है। ज़बूर के अंदर तेरे नबी का नाम जैसे कुरान में चमकता है वैसे ही भाई कुरान के अंदर भी चमकता है। मैं भी नबी का जिक्र करता हूँ, सुन लो ना। मैंने कहा महाराज कैसे करते हो? बोला हाँ हाँ, हम भी तो खुदा के बंदे हैं, हम भी तो नबी की उम्मत है, हम भी नबी का जिक्र करते हैं। मैंने कहा बल बोल मेरे नबी का जिक्र कैसे तुमने पढ़ा? तुम्हारे हाथों पे चंदन का टीका है मगर नबी का जिक्र कर रहा है, तुम्हारे हाथों में त्रिशूल है नबी का जिक्र कर रहा है। अम्मा यार हम मुसलमान क्या करें? बोला सुनो, तुम्हारे हाथों में कुरान है, हमारे हाथों में भाई कुरान है। कुरान भी नबी का जिक्र करता है, भाई कुरान भी नबी का। सुनेंगे, सुनने की सकत है। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, महेंद्र सिंह ने अशक ने कलम उठाया तो नबी की नात लिखता कहता अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रिसाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रिसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। और आगे जाके कहता वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं, सर झुक गया और दिल झुका ही नहीं। वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं, सर झुक गया और दिल झुका ही नहीं। जिसका सिर्फ सर झुकता है वो झुकता चला जाता है। कभी गंगा में झुकता है, कभी जमुना में झुकता है, कभी सरस्वती में झुकता है, कभी सतलज में झुकता है, कभी कुंभ में झुकता है, कभी नर्मदा में झुकता है। लेकिन मुसलमानों मुकद्दर पे नाज करो, मेरा सर न गंगा के सामने झुकता है, न नर्मदा के सामने झुकता है, न सतलज के सामने झुकता है, न झेलम के सामने झुकता है। मेरा सर झुकता है तो एक अल्लाह वहदुल्ला शरीक के सामने झुकता है और दुनिया को ये पैगाम अमन देता। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, जिंदाबाद। तो सारी किताबों के हवाले से मैं बात करूंगा। हमारे उलमा बहुत अच्छी नातखानी करते हैं मगर इनका भी कोई ना कोई गुरु है।
मगर काल का प्रसाद ने कलम उठाया तो क्या लिखा? कहता अगर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमते कौनैन को दामन में छुपा ले, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले? कहता नालैन मोहम्मद को मैं आंखों से लगा ले। काल का प्रसाद कहता मेरे सामने कोई आसमान का चांद, सूरज, हीरा, मोती सब ला कर कहे ऐ काल का प्रसाद ये हीरा है, ये मोती है, ये चांद है, ये सूरज है, तुम क्या लोगे? काल का प्रसाद कहता मैं सारी दौलत को लात मार दूंगा और नबी की जूती से लगे मिट्टी मिल जाए तो आंखों का सुरमा बना। आए वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, हाँ हाँ क्या बात है। ये देखिए दीवाने हैं, वाह वाह वाह, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस। उलमा माफ करेंगे, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और यही संदेश इस उर्स में आने वाले सज्जनों को देना चाहते हैं। हम एक अल्लाह की भक्ति करते हैं, हम एक अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, हम एक अल्लाह की बंदगी करते हैं, हम एक अल्लाह को नमस्कार करते हैं, हम एक अल्लाह को नमस्ते करते हैं। जिसको नमस्ते किया जाता है, जिसको दंडवत किया जाता है, जिसकी इबादत की जाती है वो एक है, उसका कोई दूसरा नहीं है। ये बात मैं अपने हिंदू भाइयों की किताबों से बात करूंगा, वरना एंटीबायोटिक देने वाले अभी बाबा झारखंडी साहब आने वाले हैं, मेरी माँ बहनों को देंगे। मेरी तकरीर हमारे कुछ गैर भाई गैर कौम तशरीफ रखते हैं उनके लिए मैं करता हूँ, और इस्लाम क्या चीज है जो लोग समझे नहीं उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहता वार प्रजापति संपर पिता महेश नमो नमस्ते, तू शीशा करता पुरुष भयु के नमो नमस्ते। नमो नमस्ते, नमस्कार न करो, सजदा न करो, दंडवत न करो, यूं समझो वार मतलब ये है, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बर्थ, ये बहर, ये जमीन, ये जमा, ये मकी, ये मकौ, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता ये कम वो एक है, तू नाश उसका कोई दूसरा नहीं है, नहीं नाश्ते किंचन, कयामत तक दूसरा ना होगा। एक ओंकार सतनाम करता फिर निर्गुण नबी अकाल मूरत अजमनी से गुंगड़ बरसाती अंधम तमा फिर शम संत सब महायशे तति हुयुते शो अभिविता युनपिता जमोथा विदाता दबानविद कुमान विश्वा विदुनाम नाम धाया इवितम संत पुरुषनम भुनाया यति यंत्यम नाम इंदरम मित्रम वारुर्नमहिरतु दिवस ओम भुर्मिदम पूर्णाम पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विधाय पूर्ण विदाशते। मतलब एक है, एक ओंकार, अल्लाह एक है, निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, ना महदूद है, अजमनी से घुंघट बरसाती वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंधम कमा पुरुषम, जब जुल्म बढ़ेगा, जब पाप बढ़ेगा, जब छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाएगा, जब जिंदा औरतों को उसके पिता उनके चीता के साथ जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर निकालेगा, उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। यूना पिता जमोथा, उस मोहम्मद के पिता का नाम ईश्वर दास होगा। ईश्वर मतलब अल्लाह, दास का मतलब बंदा। उसी को अरबी में बोलेंगे अब्दुल्ला। मेरे नबी के बाप का नाम था अब्दुल्ला। वो नबी पैदा होंगे कहा, वो नबी की जाए स्थान क्या होगी? का इष्टुगुना महापुरुषम दीप जानती प्रीति तिया जा उत्तम कुलम जा बहुभाषा जा इंद्रमा पिता शक्ति तिच्छा वो महर्षि अंतिम ऋषि मुहे मदम परम पूजय परमेश्वर। वो नबी इतने शक्तिशाली होंगे, वो आएंगे, अल्लाह उनको खसलतों का मालिक बनाएगा। उनका सीना अलम नशरह लका सदर का होगा, उनके जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा होगा, उनका चेहरा व दुहा होगा, उनके आता इन्ना अतैना कल कौसर होगा, उनके सखा वला सौफा युतीका रब्बु का फतरदा होगा, उनके मकाम व रफ़अना लका जिक्रक होगा, उनके शान ये होंगे, उनका जिस्म होगा मगर जिस्म के अंदर पसीना होगा,
पसीने में बदबू नहीं, खुशबू ही खुशबू होंगे। उनका जिस्म होगा, साया नहीं होगा। वो चलेंगे, करिया महक जाएगा, बस्ती महक जाएगी। जिस खानदान में आएंगे खानदान महक जाएगा। और ये महक किसी को महसूस हो या ना हो, नकी अली का बेटा इमाम अहमद रजा को महसूस हुआ, तब कलम उठा के लिखा। उनकी महक ने दिल के कुल्चे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कुछ। क्या बात है, वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मजहरे आला हजरत। हाय 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 हाय, वाह! कहता इष्टु गुना महापुरुष, हम सबसे बड़े खानदान में जन्म लेंगे। क्या कहा? सबसे बड़े खानदान में जन्म लेंगे। मैंने कहा महाराज जरा बता दिया जाए सबसे बड़े खानदान है किनका? खानदानों की बात आ गई तो सुनिए, मैं चतुर्वेदी हूं, मैंने सबके बारे में पढ़ा। किसी सज्जन ने मुझसे पूछा था, देवघर की धरती पर तकरीर कर रहा था, जज कॉलोनी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे, बड़े बड़े वकील मौजूद थे। किसी ने पूछा था, चतुर्वेदी आप अख्तर रजा हो, नाम मोहम्मदन है, मुसलमान है, मगर चतुर्वेदी कैसे कहलाते हो? मेरे धर्म के बारे में तुम्हें क्या ज्ञान है? हिंदू धर्म के बारे में आपको क्या ज्ञान है? हम चतुर्वेदी उसे कहते हैं जो राम के बारे में जाने, लक्ष्मण के बारे में जाने, सीता के बारे में जाने। मैंने कहा उनको बता दीजिएगा, मुसलमान नफरत नहीं करता, जानता सबके बारे में है। बोला जानता है तो बता दे। मैंने कहा राम के चार भाई थे कि नहीं? एक का नाम लक्ष्मण था कि नहीं? एक का नाम भरत था कि नहीं? एक शत्रुघ्न थे कि नहीं? एक रामचंद्र जी थे कि नहीं? राम के दो माँ थे, एक माँ का नाम कैकेयी है, एक माँ का नाम कौशल्या है। राम की बीवी का नाम सीता है, राम के ससुर का नाम राजा जनक है, राम के बाप का नाम दशरथ है, दादा का नाम अस है, राम के बेटे का नाम कुश है, राम के पोते का नाम अग्निवरण है, राम के परदादा का नाम रघु है, राम के परदादा के बाप का नाम दिलीप है, दिलीप के बाप के दादा का नाम रूहीदास है, रूहीदास के बाप का नाम भूमराज है, और भूमराज के दादा का नाम हरिश्चंद्र है। बोले मौलाना जब तुम मेरे धर्म के बारे में इतना जानते हो तो जरा नबी के बारे में बता दो ना, तेरे नबी कौन है? नबी की बेटियां कितनी है? नबी के बेटे कितने हैं? नबी के माँ कौन है? नबी के नाना कौन है? नबी की नानी कौन है? मैंने कहा सुन, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं जड़ से लेकर आकाश तक जाता हूँ। मैंने बता दिया, सुन मेरे नबी कौन है? नबी के नानी का नाम हजरत बिर्रा है, मेरे नबी का नाना का नाम हजरत वहब है, मेरे नबी की 4 बेटियां है, एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम कुलसूम है, एक का नाम फातिमा ज़हरा है। नबी का 3 बेटा है, एक का नाम तैयब है, एक का नाम ताहिर है, एक का नाम कासिम है। नबी के माँ का नाम आमिना है, मेरे नबी के बाप का नाम अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्द मुनाफ है, अब्द मुनाफ के बाप का नाम कोसै है, कोसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरका है, मुदरका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुजर है, मुजर के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम केदार है, केदार के बाप का नाम इस्माइल है, इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। ये शजरा सबने सुनाया, इमाम ने सुनाया, मौलाना ने सुनाया, सारे लोगों ने सुनाया। चतुर्वेदी यहाँ से सुनाता है ताकि उर्से बाबा फरीदुद्दीन फखरुद्दीन में आने वाले सबका ईमान ताजा हो जाए। नबी का नूर हम तक कैसे पहुंचा, मेरे सीने में कैसे पहुंचा, कुरान के पारों में कैसे पहुंचा, हमारे खानकाहों में कैसे पहुंचा। अब नबी का नूर चला, नबी से आया फातिमा में, फातिमा से चला हुसैन में, हुसैन से चला ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से चला इमाम बाकर में, इमाम बाकर से चला इमाम जाफर में, इमाम जाफर से चला मूसा रज़ा कासिम में, मूसा रज़ा कासिम से चला हसन अस्करी में, हसन अस्करी से चला मारूफ करकी में, मारूफ करकी से चला जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से चला पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी में, शेख अब्दुल कादिर जीलानी से चला आया उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से चला आया ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से अमीर खुसरू में, चलता
चलता रहा चलता रहा चलता रहा। रब ने कहा ओए मुस्तफा तुम चमको मेरे नूर से, जमाना चमके तेरे नूर से, न मेरे नूर का जवाब होगा न तेरे नूर का जवाब होगा। मैं बना के लाजवाब हूँगा, तू बन के लाजवाब होगा, मैं चमका के लाजवाब हूँगा, तू चमक के लाजवाब होगा। और जब इसी चमक को बरेली के रजा ने सुना, बरेली के रजा ने देखा नबी का नूर चमक रहा है, कलम उठाया पुकार के कहा सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका। वाह वाह वाह, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। जवाब दे सारे लोग, जवाब दे। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, क्या बात है क्या बात है। जिंदाबाद। मानो मुकद्दर पे नाज करो। हम उस नबी का जिक्र करते हैं जो नबी का जिक्र गौतम बुद्ध ने भी किया। जिस नबी का जिक्र गौतम बुद्ध ने किया, बोलोगे मौलाना कैसे गौतम बुद्ध है कौन? मैं कहता पाटलिपुत्रा की धरती पर मां माया के कोख से जन्म लिया था और जन्म लेते ही गौतम बुद्ध ने कहा था साथियम प्रोतार्थयतम सती मां करती है तब दिशो यसी प्रोधानम। कहता सारे सच्चे को एक तरफ रखो, आमिना की लाल की सच्चाई सारे सच्चाइयों पर भारी पड़ती है। गौतम बुद्ध ने जिस नबी का जिक्र किया, मेरा ईमान ये मेरा अकीदा नहीं है। ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सब नबी का जिक्र करे तब नबी का जिक्र बुलंद है। मां यार मेरा अकीदा ये है खुद रब्बे जुल जलाल नबी का जिक्र करता है। इससे बड़ी बात हम क्या मिसाल दे सकते हैं, क्या मिसाल दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ जिसने नबी को देखा उसने लाजवाब कहा, जिसने नहीं देखा उसने भी लाजवाब कहा। जिसने देखा जब उसने कलम उठाया तो कहता है वह सनमिन कलम तरकत वैनी वाजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक मुबर्रम मिन कुल्ल बिन कन्नक सामने कहा या रसूल अल्लाह तेरे जैसा मैंने किसी को देखा नहीं। सिद्दीक के सदाकत पुकार उठे या रसूल अल्लाह आपके हसीनो जमील मैंने देखा नहीं। उमर की अदालत ने सवाल किया मेरे मौला मैंने इस जैसा हसी को देखा ही नहीं। गैब से आवाज आई ए अबू बकर उमर देखता कैसे, मैंने नबी जैसा किसी को बनाया ही नहीं है। लाजवाब रब ने नबी को लाजवाब बनाया है, ऐसा लाजवाब बनाया है जो उसकी महफिल सजाता है, जो उसकी मिलाद में आता है वो गुनहगार बन के आता है, गुनहगार रहता नहीं, जन्नत का हकदार बन के चला जाता। या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिला था सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है। हजरात बातें तो बहुत हैं लेकिन चतुर्वेदी एक नबी की मिलाद के ताल्लुक से एक चैप्टर सुनाएगा, क्योंकि चतुर्वेदी ओरिजिनल से आपको आज मुलाकात क्या नबी का चेहरा सुने कहता तब दशी शैकल बख्शिशी हो मधुर सुरंग के चंद्र की गुरु गस्तियत सतत हो मकर चूड़ी लागर सतत हो विदौषमानति महति बरूर तपिस्त परिस्ता कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी। नबी लाजवाब होंगे उनका दिल लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे उनका तरीका लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे उनका सीना भी लाजवाब होगा। और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब हो, उनका मदीना भी लाजवाब होगा। तो मेरे नबी का जिक्र हर हर आन बोल रहा है, हर शान बोल रहा है, हर जुबान बोल रही है। इसीलिए चलते चलते मैं कह दूं तुलसीदास ने आसान लफ्जों में तर्जुमा करके कहा था आज कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में, सब नहीं, कुछ हैं जो नफरत की बात करते हैं, लेकिन ये मुसलमान अल्लाह का करम है नफरत नहीं, मेरे सरकार ने मोहब्बत की पाठ पढ़ाया। हम दुनिया को पैगाम देते हैं बहती है जो देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो आपस में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो हम सबको, बच्छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, बच्छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। और ये कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन भारत की जीनत है। इसलिए इस जीनत को बेकार न किया जाए, तोड़ा न जाए। कुछ लोग अभी
तरह तरह के सोशल मीडिया के अंदर देखिएगा, बयान देता घर वापसी करो, तुम पहले हिंदू थे, तुम पहले फलाना थे। मैंने कहा मेरे फलाने पर तुम्हें इतना तंज क्यों है? अगर फलाने पे जाते हो तो आओ सबसे पहले मनु पर जाओ। इस पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले इंसान का नाम बताओ। संस्कृत जुबान में उसे मनु कहा जाता है, अरबी में उसे आदम कहा जाता है। मैंने कहा आदम आया कहाँ था? आदम आए कहाँ थे? आप क्या बोलोगे? आदम आए थे कहाँ? सरादीप की धरती पर। मैंने कहा आदम जब आए थे सरादीप की धरती पर, अब मुझे बताओ आदम ने किया क्या था? आदम आए थे तो क्या क्या था? बोले आदम रात जन्नत में थे, जन्नत में रात नहीं थी। दुनिया में आए थे, रात हुई थी, दिल घबराया था, अंधेरा देखा था, दिल बेचैन हुआ था। तो रब ने आदम के दिल की बेचैनी देखकर ताइरे सिजरा, दूतों का दूत, फरिश्तों का फरिश्ता जिब्रील को हुक्म दिया था, ए जिब्रील जा अजान की सदाएं लगा दे। बोलो सुभान अल्लाह। अजान की सदाएं लगा दे। जिब्रील ने अजान कही थी और फजर की नमाज हजरत आदम ने। तो पहले मनु का नाम आदम है, हम उसी आदम के औलाद हैं। हम एक बाप के औलाद हैं जिसे आदम कहा जाता है। हम एक माँ के बेटे हैं जिसे हम हव्वा बोलते हैं, आप शत्रुपा बोलते हो। इससे पहले दुनिया में न कोई औरत है न उससे पहले कोई मनु है, इसलिए हम एक बाप की औलाद हैं। नफरत मत करो, मोहब्बत की बात सारे धर्मों के अंदर पढ़ाया गया। लोग बोलते घर वापसी करो, तुम बाद में मुसलमान बने, कटवा के मुसलमान बने, कटवा मुसलमान कहा जाता। मैंने कहा तेरे सीने में दिल है तो चतुर्वेदी की आवाज को दिलों में जगह दो, नफरत की बात ना करो। किताब का हवाला नोट करा देता हूँ, किताब का हवाला नोट करने वाले मीडिया वाले आप भी देख ले, किताब का हवाला नोट करो। किताब का नाम क्या है? भविष्य पुराण, खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 है। उस किताब ने राज खोला। क्या? मुसलमानी के ताल्लुक से, खतने के ताल्लुक से। आगे कहता लिंग छदी शकाहि संगतन संपूर्णधारी 84 सर्वची भविष्यति जन्म मुस्लिमम संस्कार किशोरी भविष्यति। कहता जो जगतपति मोहम्मद होगा लिंग छदी शकाहि संगतन, वो खतना शुदा पैदा होगा। जो मोहम्मद होगा खतना शुदा पैदा होगा। मैंने कहा तुमने बात की थी कि तुम बाद में कटवा के मुसलमान बने, मेरे नबी का खतना किसने किया? पूरी दुनिया शाहिद है। नबी को रब ने मखतून पैदा किया, इसलिए मखतून पैदा किया ताकि कोई मेरे नबी की शर्मगाह को ना देख सके और मेरे नबी के जैसा कोई पैदा ना हो सके। रब ने मेरे नबी को खतना शुदा पैदा किया। आगे चल के कहता ना बुरीदा पैदा किया, ना भी कटा हुआ था। मैंने कहा डॉक्टर से पूछो, साइंटिस्ट से पूछो, विद्वान से पूछो। नाभि के जरिए अल्लाह बच्चे को माँ के पेट में रिस्क देता है, रोजी देता है। जब नबी का नाभि कटा हुआ था फिर नबी माँ के पेट में हयात में कैसे थे? तो जानते हो सारे लोग कहने पर मजबूर है सारा जमाना रिस्क का मोहताज है। नबी रिस्क का मोहताज नहीं, रिस्क खुद मेरे नबी का मोहताज है। वो नबी करेंगे क्या? अचला सिस्टर बच्ची भविष्यति जन्मम, सब पहले आएंगे तो अवतार कहलाएगा। वो सबसे आखिर में आएंगे तो कल की अवतार कहलाएगा। वो कहाँ आएंगे? कौन सी जगह में आएंगे? कहता शालमन द्वीप पे शंबल ग्राम मुखिया से बड़ा मनाशिया वो महात्मा भवन विष्णु सत कल की पुरा भविष्यति। कहता शालमन द्वीप में आएंगे, खजूरों वाला शहर में आएंगे, पथरीली जमीन में आएंगे, खारे हेरा में इबादत करेगा, खारे सौर में तन्हाई इख्तियार करेगा। उनके 4 मित्र होंगे आकाश में, एक का नाम जिब्रील होगा, दूसरे का नाम मिकाइल होगा, तीसरे का नाम इसराफिल होगा, चौथे का नाम यमराज इजराइल होगा। उनके 4 मित्र होंगे जमीन के ऊपर, एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सब वो शालमन द्वीप में आएंगे, वो खजूरों वाला शहर में आएंगे। हम तो मदीना देखे नहीं। हाजी साहब किबला हर साल, आली जनाब दिलकश राजवी साहब हर साल हज करने जाते, उमरा करने जाते हैं। मदीने का वो मुकद्दस खजूरों का छाव देखा है। मुझे बताइए जो खजूर आज से
इसमें आवाज दे दीजिए, थोड़ी सी आवाज दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब क़िबला। अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या बात है, बैठ जाइए। जिसको देखने के लिए आंखें बेकरार थी वो जात तशरीफ ला चुके। लेकिन याद रखिए इन्होंने 270 किताबें पढ़ी है और मैं 296 किताबों को पढ़ा। 18 कुरान, एक ऋग्वेद, मनु, स्मृति पढ़ गया। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। हम उस नबी का कलमा पढ़ते जिस नबी का कलमा शम्सो कमर शद्रो हजर पढ़ता नजर। स्टेज पर ये हमारे उलमा का जम्मे गफीर तादाद इस बात पे दलालत कर रही है। हम रोजा रखने के बाद भी शब्बेदारी करना जानते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे थे मजमा भागने वाले हैं, कुछ लोग भाग जाएंगे। मैंने कहा उर्स में आने वाले भागने वाले नहीं, बिगड़ा मुकद्दर को बनाने वाले हैं। इसीलिए मेरा ईमान कहता है और क्या चाहिए सजदे को करीने के लिए, सर हो काबे के लिए, दिल हो मदीने के लिए। न दौलत देखी जाएगी, न शोहरा देखा जाएगा, सरे महशर बस मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। सरे महशर बस मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। मगर मुझे मालूम है इतना वायरल आदमी जब स्टेज पर आ जाए तो चतुर्वेदी की संस्कृत क्या, लोगों को अपने भाषा से प्यार होता है। लेकिन याद रखिएगा मैं वो चतुर्वेदी हूँ। आपको बता दूं कि ये खुट्ठा में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे, फारसी में बोलेंगे। चतुर्वेदी उससे एक क्लास ऊपर संस्कृत में बोल रहा है। कोई बात समझे या ना समझे, मेरा ईमान कहता है रब ने मेरे नबी को अल्लामल कुरान का जो खिताब अता किया था वो बात मेरे सरकार जानता। एक मंत्र सुनिए मेरे सरकार की शान में क्या कहता। यद हिदाय धर्म सुगलानि मधुर मशौ तत्यार कृष्ण अवतार नियार्तम तम पृथ्वी मध्यम अरन सिद्धार्थम बलवंबान पृथ्वी सदिस्रो शंकर वर्षण परशुदं तेजांगुरात तपस्यम शंकरम दिशारुलम यम दर्वाद भीगवा गोसलम छी पृथ्वी मधी तम वेदी भूत मिरहिना पृथ्वी मध्यम बाल बरम हैत परस्तु हरि बरि जन दिया अवतद अवताद महादा पदक की करती पदम परागत पदम परंपरा पदम परंपरा। इस पर गुफ्तगू चतुर्वेदी साहब तर्जुमाना करेगा, झारखंडी बाबा तर्जुमा करेंगे। मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, तर्जुमा ये करेंगे। क्योंकि जितने मौलाना यहाँ है ना, उलमा शोरा जितने हैं, सारे लोग मिलकर जितने किताब को नहीं पढ़े हैं, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने हमें एक ऐसा रहनुमा अता किया है, ऐसा रहनुमा अता किया है जो रहनुमा जिसे हम आला हजरत कहते हैं। सारे मौलाना मिलकर जितने किताब को नहीं पढ़े उसे कई गुना ज्यादा किताबों को वो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने लिख डाला। ईमान की हिफाजत की है, वरना आज हम उर्स में नहीं बैठते, आज हम कहीं और बैठे होते, कोई और तस्करा होता। लेकिन आला हजरत का करम है, हमें मजार का अदब भी सिखाया है, चादर का तरीका भी सिखाया है और ये कहा है हो यकीन इश्क तो बेकश्ती भी दरिया पार होते हैं। मुनाफिक बैठा बैठा डूब जाता है। हम ईमान वाले हैं, हम सलाम वाले हैं, हम नमाज वाले हैं, हम नियाज वाले हैं, हम रोजा वाले हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ रोजेदारों मुकद्दर पे नाज करो, अल्लाह तुमसे इतना खुश है। अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा रोजा रखता है तो उसके रोजे की मुंह की बदबू मेरे नजदीक मुश्क अंबर से ज्यादा अहमियत रखता। बड़े मुकद्दर के धनी हो, आपने रोजा रखा फिर नबी की महफिल में आए तो सुनिए मैं क्या हूँ, जमाना इज्जत करता। झारखंडी बाबा क्या पूरी दुनिया में वायरल है, हर लोग। अभी मैं आ रहा था हजरत के साथ तो मेडिकल वाला बोलता हजरत थोड़ा सेल्फी, हर आदमी दीवाना। मैंने कहा दीवाना झारखंडी के चेहरे का नहीं, दीवाना उस बात का है जिस दीवाने में नबी के इश्क का पैगाम झलकता। इसलिए क्या
इनके अंदर कोई गुरूर घमंड नहीं, वरना इतना वायरल मौलवी फोन नहीं उठाता। इतना वायरल अगर कोई हो जाए तो ना फोन नहीं उठाते। लेकिन ये इनका बड़कपन है, बड़ा दिल है। गरीब करे फोन उठा लेता है, अमीर करे फोन उठा के बात कर लेता है। तारीख हो तो दे देता है, वरना कह देता मेरी तारीख खाली नहीं है। गुरूर किस बात का मेरे भाई? अल्लाह दौलत देता तो अल्लाह गरीबी कर देता है, अल्लाह सेहत देता है, अल्लाह अपाहिज भी कर देता है, अल्लाह शोहरत देता है, अल्लाह जलील भी कर देता है। इसलिए नाज ना करो। हम किस बात पे नाज करें? अगर कोई हाफिज है, कारी नहीं, कारी है, आलिम नहीं, आलिम है तो मुफ्ती नहीं, मुफ्ती है मुफक्किर नहीं, मुफक्किर है मुदब्बिर नहीं। लेकिन मुसलमानों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने एक वक्त में हमें एक ऐसा रहनुमा अता किया था जो एक वक्त में हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, मुसन्निफ भी है, मुजद्दिद भी है। उसी को तो आला हजरत कहते हैं। कोई इल्म नहीं जो उनके अंदर नहीं, चाहे वो इल्म क़िरात हो, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिदी हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जरह व तादील, इल्म तक़रीर हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्मी ख़त्तुल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औसात, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म बाहिस, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तक़लील, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नजूम, इल्म मुसाइदुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, दीपो, हिकात, ज़राअत, क़नाअत, शबहात, फसहात, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरें, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर अल्लाह ने अबूर अता किया था। इसीलिए उनको आला हज़रत कहा जाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। क्या बात है। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े पीर, इतने बड़े मुफ्ती, मगर जब बरेली की गलियों से गुजरते हुजूर तो गरीब को देखते तो आला हज़रत सलाम किया करते। आज हम मुअज्जिन को सलाम नहीं करते, इमाम को सलाम नहीं करते। हम समझते हैं हम बड़े हैं, वो छोटा है। मैं कहता हूँ जो 2 लाख रुपया खर्च करके उम्रा जाता है, जब वो आता है सब उनको सलाम करता है, वो एक उम्रे का सवाब कमाता है। लेकिन जब एक मुअज्जिन मस्जिद में जाकर 5 वक्त झाड़ू लगाता है, हर झाड़ू के गर्द गुबार में अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता करता है। बताओ मेरे भाई, हम गरीब को सलाम करें या ना करें? क्यों नहीं करें? क्योंकि गरीबी में इस्लाम बढ़ा है, इस्लाम भला है। इसलिए गरीबों से प्यार करो। ये मेरे सरकार की सुन्नत है। मेरे सरकार ने चलते चलते रहनुमाई के लिए अता किया था। क्या था? लैसा मल्लम यरहम सगीरना व तुआखिरु मल्लम कबीरना। बड़ा है तो छोटों पर शफकत करना सीखो, और छोटा हो तो बड़ों की इज्जत करना सीखो। अगर ये है तो तुम कामयाब हो। चतुर्वेदी की तकरीर, गंगा, जमुना, सरस्वती, इन पर गुफ्तगू करूं तो 1.5 घंटा से ज्यादा वक्त लगेंगे। और रमजान का महीना है, 12:45 बजने को है। मेरी माँ बहनें जाएगी, फिर इफ्तार, ये सहरी की तैयारियां करेगी। आप लोग भी जाएंगे, कुछ सहरिया करना है, फिर बहुत बड़े खतीब की तकरीर सुननी है। मैं इसी पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ और मैं रब की बार में प्रार्थना करता हूँ, हे प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश देता है। हमें सीधे मार्ग का दर्शन करा, जो रास्ता एक है, सिराते मुस्तकीम की तरफ जाता है। कुटी कुटी बड़ा मनम मस्त शकल पर जा जन्म, ए दीन बंधु ध्यान में अभिनंदनम सुस्वागतम। आत्मा निर्मल अधर्म गोदे कुंदन किंचनम चंद्रमुखड़म कारी मणिमा निकनयत पग पंगजम सर मनोहर शीकलम सभी मोहन प्रिय दर्शनम दानी बरुमा देर करना आहनी परशोषितम तीर्थ रूपम स्वर्ग संबंध का नगरति पावनम पूर्ण विर्तु शोभियम आर्ति ज्योति जन्मस्तनम जन्मोतिथि 2-10 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रातिभाति सुंदरम आमिनाति पावनी जननियो सुभाग्यम मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलियो हैदरम
प्रियकरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाहे उमम शाहे उमम। उलमा माफ करेंगे, बहुत सारे लोग तकरीर के बाद टिप्पणियां करते हैं, चतुर्वेदी को ये सब बोलने की क्या जरूरत थी, मजलिस हमारी थी। मैं उनसे कह दूंगा मेरा ईमान ये है, कुरान तमाम किताबों की सरदार है, तमाम किताबें एक तरफ, मेरे कुरान के नुक्ते की बराबर हैसियत नहीं रखता। कोई क्या कहे नबी के बारे में, मुझे कोई सरोकार नहीं। मेरा तो ईमान ये है, जब मेरे रब ने मेरे सरकार की बड़ाई की है, मेरे सरकार की मधे सराई की है, उस नबी की अजमत को कोई न घटा सका है न घटा सकेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी नबी का जिक्र बाकी रहेगा। मैं रब की बार में दुआ करता हूं मेरे मौला मेरे कहने में, इस फकीर को आपको सुनने में कोई तसाऊ, कोई खामी, गलती, लग़्ज़िश, कस्तन, सहवन हो गई है तो मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ आप सब पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।